जय बेटा। एनी अदर स्टूडेंट? गुड इवनिंग बेटा। ओके, क्लास 9 स्टार्ट द टॉपिक। 9 क्वेश्चंस तक कल हो गए थे, ठीक है। 10th गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 3,20,000 if the annual birth rate is 9.2 and the annual good evening all of you. Okay, the population of city is 3,20,000 if the annual birth rate is 9.2 and the annual death rate is 1.9. कैलकुलेट द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर। क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन नंबर 10। बर्थ रेट इज 9.2 अब इन दोनों का जो नेट रेट होगा वो आर का वर्क करेगा। अगर बर्थ रेट ज़्यादा है तो पॉपुलेशन मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर का है, क्योंकि बर्थ रेट ज़्यादा है। डेप्रिसिएशन का यहाँ पर सोल्यूशन नेट रेट -2 -1.7 7.4। पहले इतनी चीज बताओ, ये क्लियर है? बर्थ रेट दे रखा है, डेथ रेट दे रखा है। बर्थ रेट ज़्यादा है, डेथ रेट कम है। हमने नेट रेट फाइंड किया, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, तो रेट आ गया 7.5। नॉट क्लियर? अच्छा सॉरी। अब वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है?
एनी स्टूडेंट वॉइस क्लियर है? अब गुड। अब क्वेश्चन सुनो जरा। क्वेश्चन कह रहा है बर्थ रेट इज 9.2, डेथ रेट इज 1.7। एक सिटी दे रखा है जहां पर बर्थ रेट 9.2 है, डेथ रेट 1.7 है और उसकी प्रेजेंट पॉपुलेशन है 3,20,000। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर। 3 साल के बाद उसकी पॉपुलेशन पूछ रहा है। तो पहले मैंने उसका नेट रेट फाइंड कर लिया। नेट रेट इक्वल्स टू बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। बर्थ रेट ज़्यादा है, इसका मतलब क्वेश्चन इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब आर प्लस में होगा। अगर हमारे पास डेथ रेट ज़्यादा होता तो ये डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन बन जाता, आर माइनस में हो जाता। बर्थ रेट माइनस डेथ रेट 9.2 माइनस 1.7 इज इक्वल टू 7.5। मतलब जो ये नेट रेट आया है, दोनों को माइनस करने पर जो नेट रेट आया है ये मेरे पास आर का वर्क करेगा 7.5%। पॉपुलेशन प्रेजेंट पॉपुलेशन जो है वो प्रिंसिपल का वर्क करेगी। प्रिंसिपल क्या है? 3,20,000। कितने साल के बाद पॉपुलेशन पूछी हुई है? फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर। इट मीन्स टाइम पीरियड कितना हो गया? 3 ईयर हो गया। आफ्टर 3 ईयर जो पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर होगी वो किसका वर्क करेगी? अमाउंट का वर्क करेगी। जो पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर होगा वो अमाउंट का वर्क करेगा। ए इक्वल्स टू P1 प्लस R अपॉन 100 टू दी पावर n। सेवन 7.5 अपॉन 100 टू दी पावर 3। पॉइंट हटाया, कैंसिल आउट किया। 25 3 4 3 2 0 1 प्लस 3 अपॉन 40 होल क्यूब 3 2 0 0 0 0 43 अपॉन 40 पहले तो मुझे यहां तक बताओ क्वेश्चन क्लियर है? पहले मुझे ये बताइए इतना क्वेश्चन क्लियर है? फिर क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। एक सिटी की पॉपुलेशन 3,20,000 दे रखा था, बर्थ रेट दे रखा था, डेथ रेट दे रखा था, पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर पूछी गई है। तो मैंने नेट रेट फाइंड कर लिया, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। जो नेट रेट आया है ये आर का वर्क कर रहा है। जो प्रेजेंट पॉपुलेशन दे रखी थी वो प्रिंसिपल का वर्क करेगी। टाइम पीरियड 3 ईयर है, एन की वैल्यू 3 आ गई। पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर वो अमाउंट हो जाएगा। ए इक्वल टू P प्लस P1 प्लस R अपॉन 100 टू दी पावर n से कैलकुलेट कर दिया। अब कैलकुलेट कर लो। मल्टीप्लाई 43 इंटू 43 1
3,76,3500 मल्टीप्लाई एक बार जरा आप चेक करो बेटा। 3 3 9, अच्छा 4 3 12 1 4 9 7 5 3,97535 ठीक है, गुड। बड़ा ये क्वेश्चन बताओ क्लियर है? यस और नो, आंसर तो सबका आ गया है, क्वेश्चन भी क्लियर है। आगे बढ़े, यस और नो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड, सबको क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Amar Singh started a business with an initial investment of 4 lakh. In the first year, he incurred a loss of 4%. However, during the second year, he earned a profit 5%, which in the third year rose at 10%. Calculate his net profit आफ्टर 3 ईयर। इन्होंने कह रहा है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 4%, 5%, 10%। आफ्टर 3 क्वेश्चन क्लियर हो रहा है? अब क्वेश्चन फिर बोल रहा हूँ। अमर सिंह है जो 4 लाख रुपीस लगाकर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। 4 लाख रुपीस इन्वेस्ट करके बिजनेस स्टार्ट किया। इन्हें फर्स्ट ईयर 4% के हिसाब से लॉस हुआ, 5% सेकेंड ईयर में फिर 5% से प्रॉफिट हुआ, थर्ड ईयर में 10% के हिसाब से प्रॉफिट हुआ। उन्होंने पूछा है नेट प्रॉफिट आफ्टर 3 ईयर। कल मैंने एक फॉर्मूला लिखा था, जब रेट अलग अलग हो उस समय पर अमाउंट का फॉर्मूला लिखा था P1 + R1 अपॉन 100, 1 + R2 अपॉन 100, 1 + R3 अपॉन 100, ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में चला जाता था। अब जो रेट इंक्रीजिंग होगा वो प्लस में होगा, जो रेट डिप्रिशिएट कर रहा होगा वो माइनस में होगा।
अब जैसे यहाँ पर देखो फर्स्ट ईयर में उसे लॉस हो रहा है, फर्स्ट ईयर में उसे लॉस हो रहा है, तो पहला वाला रेट जो होगा वो माइनस में होगा। सेकेंड ईयर में प्रॉफिट हो रहा है, प्लस में होगा। थर्ड ईयर में भी प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पर भी प्लस होगा। फिर क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। 4 लाख रुपए लगाकर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। पहले 4% रेट के हिसाब से लॉस हो गया। सेकेंड ईयर में 5% के हिसाब से प्रॉफिट हुआ। थर्ड ईयर में 10% के हिसाब से प्रॉफिट हुआ। फाइंड नेट प्रॉफिट आफ्टर 3 ईयर। सॉल्यूशन चाहिए। अमाउंट आफ्टर 3 ईयर। फॉर्मूला P = 1 - R1/100। माइनस क्यों हुआ? क्योंकि पहला जो रेट दे रखा है वो लॉस में है, इसलिए माइनस। 1 + R2/100। क्यों? क्योंकि सेकंड रेट प्रॉफिट में है। जो इन्वेस्टमेंट था ये P हो जाएगा, R1, R2, R3। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। A = 4 लाख। 1 - 4/100, 5/100, 10/100। Is that clear? सॉल्व करेंगे। 24/25, 21/20, 11/10। हाँ बस 10 मिनट। हाँ दे 10 मिनट चल रहा है। मल्टीप्लाई अच्छा आप लोग पहले मल्टीप्लाई करते हैं, गुड। तो आप लोग कर ही लेते हो तो फिर मैं डायरेक्टली दिया करूँगा। फिर इन्वेस्टमेंट 4 लाख का है। फर्स्ट ईयर 4% का लॉस, सेकंड ईयर 5% का प्रॉफिट, थर्ड ईयर 10 ईयर का प्रॉफिट। फाइंड नेट प्रॉफिट आफ्टर 3 ईयर। तो पहली चीज़ मैंने अमाउंट आफ्टर 3 ईयर फाइंड किया। अमाउंट आफ्टर 3 ईयर
A equals to P1 minus R1 upon 100, 1 plus R2 upon 100, 1 plus R3 upon 100। कैलकुलेट करके 4,4320 रुपीज़ आया। ये मतलब 3 साल के बाद मेरे पास इतना बिजनेस हुआ। लेकिन इन्होंने पूछा क्या है, फाइंड नेट प्रॉफिट आफ्टर 3 ईयर, मतलब उसे प्रॉफिट कितना हुआ है, क्योंकि 4 लाख तो मैंने लगाया ही है, 4 लाख मैंने इन्वेस्ट किया है और 4 लाख बाद टोटल इनकम इतनी हुई है, तो नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, जितना इनकम हुई उनमें से अपना इन्वेस्टमेंट माइनस कर दो। ₹43,520 रुपीज़ आपको प्रॉफिट हुआ। गुड, जो सही है, बाकी लोगों का सही आ रहा है। क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है? अगर क्लियर है तो मुझे बता दो, आगे बढ़ूं। यस और नो? गुड, सबको क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन, पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है द कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन डेप्रिसिएट बाय 720 रुपीज ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर एंड बाय 648 रुपीज ड्यूरिंग द थर्ड ईयर। कैलकुलेट द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पर एनम, द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन, थर्ड पार्ट द वैल्यू ऑफ मशीन एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो जो गिवन है पहले उस पे आओ। गिवन क्या है? गिवन है एन अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर सेकेंड ईयर। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द सेकेंड ईयर। ये दे रखा है 720 रुपीज। थर्ड ईयर का दिया हुआ है 648 रुपीज। फाइंड करना है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। सेकेंड, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन। The value of machine at the end of third year. Machine at the end of third year. इतनी चीज क्लियर है? क्वेश्चन जो लिखा हुआ है ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? जो क्वेश्चन लिखा है वो समझ में आया?
ठीक है, अब इधर आओ। क्वेश्चन कह रहा है अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन फॉर द सेकेंड ईयर, मतलब 2 सालों के बाद उसमें इतना रेट डिक्रीज कर दिया, थर्ड ईयर में इतना रुपीज डिक्रीज कर दिया, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन। $720, $648, तो जो डिफरेंस ऑफ डेप्रीसिएशन है वो 72 रुपीज़ है। इसका मतलब 72 रुपीज़ इज डेप्रीसिएशन ऑन 720 रुपीज़ फॉर 1 ईयर। मतलब जो ये कल भी ऐसे ही क्वेश्चन आया था, जो मैं डिफरेंस निकालता था वो 1 साल का हो जाता था। इसका मतलब 72 रुपीज़ इज डेप्रीसिएशन ऑन ₹720 ऑन फॉर 1 ईयर। इतनी चीज क्लियर? मतलब इन्होंने सेकंड ईयर का डेप्रीसिएशन दे रखा था, थर्ड ईयर का डेप्रीसिएशन दे रखा था, तो मैंने दोनों ईयर का डिफरेंस निकाला, तो जो डिफरेंस आ रहा है ये 720 रुपीज इज अ डेप्रीसिएशन ऑन 720 रुपीज फॉर 1 ईयर। ये 1 साल का हमारे पास डिप्रिसिएशन 720 रुपीज का हो गया। तो कल ही मैंने एक क्वेश्चन लगाया था SI = PRT अपॉन 100। मैंने कहा था जो ये डिफरेंस आता है वो SI का वर्क करेगा। रेट फाइंड करना है, टाइम पीरियड हमारे पास 1 ईयर हो गया, और हमारे पास प्रिंसिपल कितना हुआ, कितने पर है? 720 रुपीज पर प्रिंसिपल है। ठीक है, तो जो हमारे पास रेट ऑफ डेप्रीसिएशन हो जाएगा, यहाँ से आर का फॉर्मूला निकाल लो, जगह SI × 100 अपॉन P × T। रेट ऑफ डेप्रीसिएशन SI तुम्हारा है 72 रुपीज अपॉन 100 अपॉन प्रिंसिपल दिया हुआ है 720 इंटू 1। ये तो सीधे सीधे मेरे ख्याल से 10 आ रहा है। ठीक है, तो ये R आ गया तुम्हारा 10%। इतनी चीजों में अगर किसी को डाउट हो मुझे जरा ये बताए, किसी को डाउट यहां तक नहीं है? अब इन्होंने सेकंड पार्ट क्या बोला है? द ओरिजिनल प्राइस ऑफ मशीन, ओरिजिनल प्राइस ऑफ मशीन चाहिए। ये रफ कर दूं, ये रफ कर दूं। सेकंड पार्ट करिए, ये पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट, लेट द प्राइस ओरिजिनल पॉइंट में 100 रुपीज सपोज कर ले रहा हूं। अब 1 साल के बाद उसका रेट कितना हुआ वो निकाल लो, 2 साल के बाद उसका रेट कितना हुआ है वो निकाल लो, उसका डिफरेंस। द रिड्यूस प्राइस फॉर फर्स्ट ईयर, reduce price for first year 101 minus
रहा हूँ 9/10 90 रुपीज। रेड्यूस प्राइस फॉर सेकंड ईयर 100 81 rupees. The difference -90 -81 रुपीज। क्लियर है? पहले मैंने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फाइंड किया, डिफरेंस निकला 72 रुपीज 720 रुपीज के 1 साल का हो गया। उसके बाद मैंने रेड्यूस प्राइस 1 साल का निकाला, 2 साल का निकाला, दोनों का मैंने डिफरेंस 9 रुपीज निकाल लिया। कोई डाउट? यस और नो? एक भी लिख दोगे जिससे मुझे क्लियर हो जाएगा कि मेरी वॉइस आप तक पहुंचती रहती है। ठीक, डिफरेंस ये SI हो गया 9 रुपीज, P 100 रुपीज। सीधे लिखो into 10। क्लियर है? पहले मैंने रेट फाइंड किया, उसके बाद दोनों का डिफरेंस निकाला, फिर PRT/100 वाले फॉर्मूले से मैंने ओरिजिनल प्राइस निकाल लिया। अब आफ्टर 3 ईयर पूछा गया है, P पता है, R पता है। थर्ड पार्ट के लिए P 8000 रुपीज हो गया, R कितना आया था? 10% आया था, N 3 हो गया। अमाउंट निकाल लो, R 100 से केवल वैल्यू पुट कर दो। इतना रुपीज। क्लियर है? चैप्टर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन लगाइएगा, जहां डाउट हो मुझे बता देना। ओके, क्लास इज ओवर।